आज 15 तारीख है, मकर संक्रांति कल बीत गई। प्रतिपदा तिथि, आज द्वितीया तिथि है। बहुत ठंडी पड़ रही है, कोहरा है। और आप लोग कैसे हैं? अपना ख्याल रखिए और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए, ज्ञान अर्जन कीजिए। यह समय है ज्ञान अर्जन करने का। यह जो महीना है माघ महीना, ये तप का है और विद्यार्थी का तप है अध्ययन। तो अध्ययन में आप अपना मन लगाइए। आगे आप लोगों की परीक्षा है, पीजीटी, टीजीटी, जो भी परीक्षा देख रहे हैं और जो भी विषय को आप पढ़ रहे हैं, किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं, सांख्य कारिका हर एक कक्षाओं में चलती है। मैंने आपको अभी तक 4 श्लोक बताए हैं, अभी तक प्रमाण गिनवाए थे। कितने प्रमाण हैं? अब सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण जी महाराज आप लोगों को प्रमाणों का स्वरूप बता रहे हैं। क्या होता है प्रमाण, उसको जरा सा समझने का प्रयास किया जाए। कहते हैं, श्लोक है 5वां नंबर का, प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टं, प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति आप्त वचनम तु। समझ में आया? प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टं त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वक माप्त श्रुतिराप्त वचनम तु। अब इसका अन्वय करके देखते हैं। प्रति विषयाध्यवसाय, प्रति विषय, विषयम विषयम प्रति प्रति विषयम, प्रत्येक विषयों का अध्यवसाय ज्ञान, अर्थात लिख रहा है प्रति विषय अर्थात अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय से होने वाले अध्यवसाय। अर्थ सन्निकृष्ट माने विषय जो है, कोई मान लीजिए घट है, अब घट का अर्थ घड़ा में है, तो अर्थ से सन्निकृष्ट इंद्रिय होता है, इंद्रिय का ज्ञान जाता है। और हमारी बुद्धि जो है उसमें मल भरा है, वह अंधकार में है, और जब उसमें वो तमोगुण से घिरा हुआ है, उसमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब इंद्रिय का अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होता है, तो फिर उसके बाद सत्व गुण उदय होता है, और सत्व गुण उदय होने के बाद में वह विषय दिख पड़ता है। इसलिए अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रिय से होने वाले जो अध्यवसाय हैं, अध्यवसाय का मतलब ज्ञान, प्रति विषयाध्यवसाय, प्रति विषयों का जो अध्यवसाय है, ज्ञान है, तत्दृष्टम, उसको दृष्ट कहते हैं। दृष्टम माने प्रत्यक्षम ज्ञानम, वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान होता है? अयम घट, यह घट है, अयम पठ, अयम मठ, कुछ भी ज्ञान होता है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान का स्वरूप आप समझ गए। अब चलते हैं, अनुमानम त्रिविधम है ना, अनुमानम त्रिविधम आख्यातम माने कथितम। 3 प्रकार के अनुमान कहे गए हैं। कौन कौन अनुमान है? पहला अनुमान है पूर्ववत, दूसरा है शेषवत, और तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत किसको कहते हैं? पूर्वेन दृष्टम तिलतुल्यम पूर्ववत। क्या? पहले बादल देखा, मेघ देखा, मेघ की जो उन्नति है, मेघोन्नत्या वृष्टि अनुमान। मेघ को देख करके, बिजली की करक सुन करके, मौसम देख करके यह अनुमान हो जाता है कि बादल, वृष्टि, वर्षा होगी। और यह हो गया कारण को देख करके कार्य का ज्ञान। कारण है मेघ और कार्य है वर्षा, उसका ज्ञान हो जाना। कारण को देख करके कार्य का ज्ञान होना, यह पूर्ववत अनुमान है। अच्छा, दूसरा है शेषवत। शेषवत का मतलब होता है कि कार्य को देख करके कारण का ज्ञान हो जाना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पर्वता वन्यमान धूमात। धूमात क्या है? धूम है कार्य, कारण क्या है? धुआं कहां से निकलती है? अग्नि से, तो अग्नि हो गया कारण। धुआं को देख करके उसका कारण अग्नि को समझ लेना। पर्वत में धुआं दिखाई पड़ता, आग तो दिखाई नहीं पड़ती, दूर से धुआं उठ रहा है,
अब पता नहीं वन में आग लग गया हो, जंगल में दावाग्नि पर्वत में आग लगी हो, या किसी गाय चराने वाले ने लगाया हो, ताप रहा हो, रोटी सेक रहा हो, सुबह जाता है गाय चराने के लिए, शाम तक चरा रहा है, आग निकल रही, दूर से देखने वाला वन अधिकारी यह समझ जाएगा कि धुआं उठ रहा है, जंगल में किसी ने आग जलाया है, या कहीं पर लकड़ी की रगड़ से आग उत्पन्न हो गई, पूरा जंगल भस्म हो जाएगा। तो वो अग्नि का अनुमान लगा लेता है, कार्य को देख करके कारण का ज्ञान कर लेता है। यह है शेषवत अनुमान। अच्छा, तीसरा है सामान्यतो दृष्ट। सामान्यतः जो दृष्ट हो जाता है, सामान्यतः जो दृष्ट हो जाता है, अर्थात चक्षु प्रमाणम प्रमाजनकत्वम श्रोत्रवत। जैसे चक्षु से प्रमा का ज्ञान होता है, आंख से विषय का प्रमा का ज्ञान हो जाता है, किसी भी वस्तु का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से कान से सुनना हो जाता है। श्रोत्रेण शब्द, श्रोत्र से कान से शब्द का ज्ञान हो जाता है। तो ये तो क्या है, सामान्यतः दृष्ट है, सामान्यतः इंद्रियों से जो ज्ञान हो जाता है। तो ये तीन प्रकार के अनुमान बताए गए हैं। वही कह रहे हैं अनुमानम त्रिविधम आख्यातम कथितम, पहले ही कह दिया गया है। अब अनुमान का स्वरूप बता रहे हैं। तत्, तत् मतलब वह अनुमानम लिंग लिंग पूर्वकम, लिंगेन लिंगेर ज्ञानम, लिंग से लिंगी का ज्ञान, लिंग से लिंग माने पहचान, चिन्ह, उससे लिंगी का ज्ञान करना, इसको अनुमान कहते हैं। यही अनुमान तीन प्रकार का है। लिंग मतलब कारण, लिंगी मतलब कार्य। समझ में आया? ये आसान है, कुछ नहीं है, सांख्य कार्य का आपके विषय में है, तो इसको समझना है। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि अनुमान कितने प्रकार के होते हैं, अनुमान का स्वरूप, प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या होता है, अब दिया रहेगा प्रतिविषयाध्यवसाय, इंद्रिय सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान, उसमें कुछ भी रहेगा। तीन तो भटकाने वाले होते हैं, भटकाने वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप समझ लेंगे विषय तो समझ में आ जाएगा। प्रति विषयों का अध्यवसाय ज्ञान, अर्थात इंद्रिय सन्निकर्ष से होने वाला ज्ञान। अब कह रहे हैं आप्त श्रुति आप्त वचनम तु। आप्त श्रुति क्या है? आपका नाम श्रुति। आप्त किसको बोलते हैं? आचार्य ब्रह्मादि जो आचार्य हुए हैं, शिव इत्यादि, वो आचार्य हैं, तो उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात वेद प्रमाण्या, वेद प्रमाण्या व्युपगंत्रिणा, वेद प्रमाण जो अभिगंत्री हैं, अर्थात वेद प्रमाण को बताने वाला जो ऋषि महर्षि देवता वो हैं, ब्रह्मा इत्यादि, जो ब्रह्मा जी ने वेद का ज्ञान दिया है। तो श्रवणेन्द्रिय जन्य शब्द ज्ञान, श्रवणेन्द्रिय जन्य शब्द ज्ञान होता है वेद इत्यादि से, शास्त्रों से। तो वह आप्तों की श्रुति है, महापुरुषों की वाणी है, जो सुन सुन करके ज्ञान होता है। तो आप्ता नाम श्रुति, आप्त श्रुति वो क्या है? आप्त वचन है, अर्थात शब्द प्रमाण सामान्य लक्षण है, अर्थात उनसे जो सुनी गई वाणी है वो आप्त वचन कहलाया जाता है। तो ये आप्त प्रमाण है। तीन प्रकार के ये प्रमाण आपको बताए गए थे, एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, और तीसरा आप्त वचन। तो ये अच्छा, ये आप समझ लें कि प्रत्यक्ष तो कोई भी समझ लेता है, जो मूर्ख है, गांव में काम कर रहे हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, वो भी प्रत्यक्ष ज्ञान अपने इंद्रिय सन्निकर्ष से समझ जाता है। अनुमान भी लोग, मूर्ख लोग लगा लेते हैं। अब जो है आप्त वचन किसके लिए आवश्यक है? अर्थात आप्त वचन जो है वो विशिष्ट व्यक्तियों के लिए, इसलिए अगला श्लोक में आप्त वचन के विषय में बता रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस तीन प्रमाण को आपने समझ लिया तो जरूर कमेंट करना, इसमें किसी तरह का कोई आपको छूट तो नहीं गया है। अनुमान का वैसे लक्षण बताते हैं, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम अनुमानम। जिस पक्ष धर्मता ज्ञान में, जिस पक्ष मतलब लिंग कारण, उसमें व्याप्ति होनी चाहिए। व्याप्ति माने वो ज्ञान सब जगह होना चाहिए, मतलब जहां जहां आपने धुआं देखा है वहां वहां उसके कारण में अग्नि देखा है।
तो वो पक्ष धर्मता व्याप्ति है। व्याप्ति मतलब जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि है, अर्थात जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं होता है, धुआं होता है। वैसे इसके बहुत सारे तर्क हैं। अब जैसे लोहे का अग्नि है, उसमें धुआं नहीं होता, लेकिन वो बहुत गर्म होता है, छुओगे तो हाथ जल जाएगा, छेद हो जाएगा, किसी चीज में जला देगा। लेकिन अब वहां पर अगली बार काट है, यहां पर यह सामान्य रूप से देखा जाता है कि धुआं कार्य है। धुआं को देख करके आग है यह पता तो किया जाता है, आग को देख करके धुआं है कि नहीं है यह यहां पर ज्ञान नहीं है। धुआं को देख करके आग है, कार्य को देख करके कारण का पता करना यह जो है शेषवत अनुमान है। और कारण को देख करके कार्य का पता करना, बादल को देख करके वर्षा का पता कर लेना, यह पूर्ववत अनुमान है। और सामान्यतः जो दृष्टि है वो सामान्यतः अनुमान किया जाता है। तो इस प्रकार से यह तीन अनुमान के रूप बताए गए। आप्त श्रुति जो है आपको मैंने बता दिया, ब्रह्मादि देवताओं के ऋषियों के द्वारा जो बताया गया, आचार्यों के द्वारा बताया गया जो ज्ञान है, वेद प्रमाण अभ्युपगंत्रिणाम श्रवणेन्द्रिय जन्य शब्द ज्ञान, श्रवणेन्द्रिय मतलब कान, उससे जन्य मन उत्पन्न जो शब्द ज्ञान है वो आप्तों की श्रुति है, महापुरुषों की वाणी है जो सुनी गई है। और आप्त वचनम मतलब शब्द प्रामाण्य सामान्य लक्षण है, शब्द प्रमाण के सामान्यता लक्षण है। ये इस प्रकार से तीन प्रमाण हो गए। इसी के साथ आप व्यासपीठ गुरुकुलम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और आप लोग आनंद लीजिए। राधे राधे।